दोस्तों, आप अब तक जुनून यूट्यूब चैनल पर बिग थिंकिंग से मुतल्लिक 5 एपिसोड्स देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि बड़ी सोच के बड़े फायदे क्या हैं और इंसान का माइंडसेट, जिंदगी को लेकर उसकी अप्रोच किस तरह उसकी सोच को हकीकत में तब्दील कर सकती है। लेकिन एक चीज जो बहुत बेसिक है, बुनियादी है और जिसके बारे में कुछ लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में भी कहा है कि वो इंतहाई कोशिश के बावजूद भी अपनी सोच को या अपने जहन को बड़ा सोचने पर कायल नहीं कर पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देकर उसे बड़ा सोचने पर रागिब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप वैसे भी कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचिए। दोस्तों, ये अल्फाज हैं मशहूर अरबपति, रॉयल एस्टेट टाइकून और अमेरिका के 45वें सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप के। चाहे आप ट्रंप को पसंद करते हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में कामयाबी के राज के ताले की चाबी इसी एक बात में है कि जब आप जिंदगी में बड़ा सोचना शुरू करते हैं तब आप ऑटोमेटिकली बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक सबसे अहम खुसूसियत जो कामयाब लोगों को नाकाम लोगों से अलग करती है वो उनकी सोच है। कामयाब लोग हमेशा बड़ा सोचने का इंतखाब करते हैं, वो बड़े ख्वाब देखते हैं, वो खुद को बड़े खेल का खिलाड़ी तस्वर करते हैं। फर्ज कीजिए कि आप किसी नौकरी की तलाश में हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप गूगल को ज्वाइन कर लें या फिर आप किसी आम सी गैर मामूली कंपनी का हिस्सा बन जाएं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जैसी बड़ी कंपनियों में काम करना ही पसंद करेंगे और इसकी वजह ये है कि ये कंपनीज अपने बड़े विजन्स की वजह से मशहूर हैं। इनके मालिकान दुनिया को बदलने के ख्वाब देखते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है और ये इंसान की फितरत है कि वो बड़ी सोच और बड़ी अप्रोच रखने वाले मुफक्किरीन से अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप फैसले करना शुरू कर देंगे और ऐसे इकदाम करेंगे जिससे आपको बड़े नताइज मिलेंगे। और जिंदगी छोटी है दोस्तों, अगर आप इसे बनाने जा रहे हैं तो आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। ज्यादातर लोगों को जिंदगी में जो कुछ बताया गया है या जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से वो छोटा सोचने पर मजबूर होते हैं। उन्होंने कुछ बड़ा ट्राई करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। उन्होंने अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की लेकिन उनके वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों ने उन्हें हकीकत पसंद होने को कहा, रियलिस्टिक होने को कहा। जब आप छोटे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बताते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते। क्लास में जब आप कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते होंगे तब सवाल के अहमकाना होने पर आपका मजाक उड़ाया जाता होगा। तो दोस्तों, ये तमाम तजुर्बात और दूसरों ने जो आपको बताया है उसने आपको एक ऐसे शख्स में तब्दील कर दिया है जो बड़ा सोचने और बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप एक एडल्ट हैं और आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं। आपको इख्तियार है कि आप या तो अपनी सोच को बड़ा कर लें या उसे सुकेड़ कर छोटा कर लें। याद रखिएगा कि आपकी ये चॉइस आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगी, क्योंकि आप ये फैसला करने वाले हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में बड़ा सोचने में प्रॉब्लम होती है या आप अभी तक अपने उस शैल से बाहर नहीं आ पा रहे, तो अब मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपकी ज़हनियत को बढ़ाने और आपको बड़ा सोचने वाला बनाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1 इज विजुअलाइज द पॉसिबिलिटीज। इम्कानात या पॉसिबिलिटीज के बारे में तसव्वुर कीजिए। दोस्तों, आपकी सोच आपके तखय्युल यानी इमेजिनेशन से शुरू होती है और चूंकि आप वैसे भी कुछ ना कुछ सोचते ही जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि शायद आप कुछ बड़ा सोच लें। मुस्बत इम्कानात का तसव्वुर करें, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करें, उन तमाम चीजों के बारे में सोचें जो आपके साथ हो सकती हैं। कामयाबी या नाकामी के खौफ के बारे में डरने से खुद को रोकें, बल्कि इसके बरक्स उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचिए जो आपको लाइफ में मिल सकती हैं। सब कुछ मुमकिन है, जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो कुछ भी जहन तसव्वुर और जिस पर यकीन कर सकता है वो हासिल किया जा सकता है। एक छोटा लड़का जब वो 9 साल का था तो दूसरे बच्चों की तरह रवानी से बात नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से असातिज़ा को यकीन हो गया कि वो एक स्लो लर्नर है, देर से सीखने वालों में से है। उस बच्चे को उसकी बाग़याना तबीयत की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया और उसके वालिद का ख्याल था कि उसका बेटा मुकम्मल तौर पर एक नाकाम शख्स है। ताहम दुनिया ने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन सबको गलत साबित किया। आइंस्टाइन तारीख के सबसे अहम और कामयाब साइंसदानों में से एक बन गया। उसने अमूमी इजाफियत यानी जनरल रिलेटिविटी का नजरिया तैयार किया और नोबेल इनाम हासिल किया।
एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अहम शख्सियत था। जब पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने और अपने तखय्युल को इस्तेमाल करने की बात आती है तो यहाँ वो कहता है, तखय्युल यानी इमेजिनेशन इल्म से ज्यादा अहम है। मंतिक आपको ए से बी तक ले जाएगी, लेकिन तखय्युल आपकी इमेजिनेशन को हर जगह ले जाएगा। 1919 में वॉल्ट डिज्नी को अखबार के एडिटर ने बरतरफ कर दिया और कहा कि तुम्हारी तख्लीकी सलाहियतें मांद पड़ गई हैं, तुम बेकार चीजों के बारे में सोच रहे हो। लेकिन डिज्नी ने अपने ख्वाब को, अपनी बड़ी सोच को जारी रखा और उसे पूरा करने के लिए पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता रहा। बिलाखिर उसने मिकी माउस और डिज्नी लैंड बनाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तारीख है। वॉल्ट डिज्नी कहता है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यानी अगर तुम किसी चीज के बारे में ख्वाब देख सकते हो तो फिर तुम यकीनन वो कर भी सकते हो। लिहाजा दोस्तों, अपनी नजरें इनामात और इम्कानात पर रखें, यानी रिवॉर्ड्स और पॉसिबिलिटीज पर तवज्जो रखें। सोचने में वक्त गुजारें और उन तमाम अजीम चीजों का तसव्वुर करें जो आपके साथ हो सकती हैं। ये बड़ा सोचने की बुनियादी चाबी है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंड योर थिंकिंग थ्रू रीडिंग, यानी पढ़ाई से अपनी सोच को वसअत दें। दोस्तों, एक और जबरदस्त तरीका जिससे आप खुद को बड़ी सोच सोचने की तरफ राग़िब कर सकते हैं वो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। हम में से अक्सर लोग अपने इल्म में, अपनी नॉलेज में कैद रहते हैं। हम समझते हैं कि हमने जितना पढ़ लिया बस वो काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बगैर पढ़े, बगैर जाने आप कुछ भी ना सोच सकते हैं और करना तो फिर बहुत दूर की बात है। और पढ़ना एक आसान तरीन तरीका है जो आपकी सोच को बदल सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जब तक आप तमाम इम्कानात या पॉसिबिलिटीज के बारे में एक किताब नहीं पढ़ लेते तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितना ज्यादा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये सोच सकते हैं कि ब्लॉगिंग एक सस्ता सा काम है या एक ब्लॉगर पार्ट टाइम जॉब करता होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप एक आर्टिकल में ये पढ़ लें कि ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो एक महीने में 6 से 7 हिस्सों वाली सैलरीज लेते हैं, यानी वो महाना लैक्स और मिलियंस में कमाते हैं। तो ये पढ़ना आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा और ब्लॉगर की हैसियत से जो कुछ मुमकिन है इस बारे में आपके अकायद को तब्दील करता है। इसलिए पढ़ना इंतहाई जरूरी है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे और आप अपना नुक्ता नजर को उतना ही बेहतर कर सकेंगे। इसलिए मैं हर रोज पढ़ता हूँ। मैं महीने में तकरीबन 2 किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन इस साल मैंने महाना 4 किताबें पढ़ने का अहद किया, फी हफ्ता 1 किताब। ये मेरी सोच को वसअत देने और मेरी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए काफी है। अगर आप ऐसी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही इस पर भी एक वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। पॉइंट नंबर 3, enlarge your dreams by networking with other successful people, यानी दूसरे कामयाब लोगों के साथ मिलजुल कर अपने ख्वाबों को वसअत दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप पढ़कर या तजुर्बा हासिल करके अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, और जब आप दूसरे कामयाब लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जो खुद से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं तो आप उस वक्त अपनी सोच को बढ़ा रहे होते हैं। लिहाजा आप दूसरे कामयाब लोगों से मेल जोल रखें, दोस्ती रखें जो आपसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में मजीद कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। जब आप उन लोगों से बात करेंगे जो बड़ा सोचने वाले हैं तो आप अपनी सोच को वसअत देंगे और बड़ा सोचने की तरगीब देंगे। पॉइंट नंबर 4, 10x योर थिंकिंग, यानी अपनी सोच को 10 गुना बढ़ा दें। अगर आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच में 10 गुना इजाफा करना चाहिए। आपकी आमदनी का मकसद क्या है? इस मकसद को 10 गुना बढ़ा दें। आप किस किस्म की कामयाबी की तलाश में हैं? आपको 10 गुना ज्यादा नताइज के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप गौर कीजिए कि जब आप कोई बड़ा ख्वाब देखेंगे और उस पर प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने की एफर्ट्स करेंगे तो आप उन आम लोगों से बहुत बेहतर कर रहे होंगे जो छोटा सोचते हैं या जो ख्वाब देखने की हिम्मत भी नहीं करते। बात सिर्फ इतनी सी है कि ज्यादातर लोग छोटा लेकिन महफूज खेल खेलना पसंद करते हैं और इस दौरान उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो छोटी सोच में फंसे हैं। और यही वजह है कि जब बात सोचने, अपने अहदाफ या गोल्स तय करने और कामयाबी हासिल करने की हो तो आपको उनमें 10 गुना इजाफा करना चाहिए। एक चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि 10 गुना बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपनी सोच को बुलंद करते हैं और अपने मकासद को बड़ा बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक मुख्तलिफ हिकमत अमली पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको ज्यादा तख्लीकी अंदाज की जरूरत है। मिसाल के तौर पर महाना 10,000 रुपए कमाने की स्ट्रैटेजी महाना 1 लाख कमाने की स्ट्रैटेजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लिहाजा अपने अहदाफ, गोल्स और टारगेट्स को 10 गुना बढ़ा दें। अगर आपके मकासद आपको खौफजदा नहीं करते हैं तो शायद आप काफी बड़ा नहीं सोच रहे।
पॉइंट नंबर 5 इज गेट रिड ऑफ योर लिमिटेशंस। अपनी हदूद से छुटकारा हासिल करें। बड़ा सोचने के लिए आपको अपनी हदूद से छुटकारा हासिल करना होगा। ऐसी रुकावट डालना बंद करें जो आपको बड़ा सोचने से रोके। ज्यादातर लोग रास्ते की रुकावटों से जगड़े हुए हैं, जैसे कि वो समझते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास हुनर या इल्म नहीं है, वगैरह वगैरह। मसला ये है कि आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो मुस्तकबिल में है, लेकिन आप अपनी मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर अपनी सलाहियतों का अंदाजा लगा रहे हैं, और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हो सकता है कि आप अभी गरीब हों और हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाबियां ना मिली हों, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा इन लिमिटेशंस को आप खुद को रोकने ना दें, इसके बजाय इन हदूद से बाहर सोचने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल, आपकी ये तमाम लिमिटेशंस आर्जी हैं, टेम्पररी हैं। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये सूरत हाल सिर्फ टेम्पररी है और आप इसे तब्दील कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास महारत नहीं है या आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो आप खुद से हमेशा सीखने और बेहतर बनने की कमिटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा सोचने की एक और बुनियादी प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी हद को, अपनी सोच को रुकने ना दें, और इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज भी करवा सकता हूँ। आप जहन में फर्ज कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपके बैंक अकाउंट में $100 मिलियन होंगे। सोचिए कि अगर आपके पास $100 मिलियन हों तो आप क्या करेंगे। जब आप इस तरह से सोच सकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी सोच से तमाम तर पाबंदियां हटा ली हैं। अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे। अगर आप कुछ सीख सकते हैं और उसमें अच्छा बन सकते हैं तो आप किस मकसद का ताक़ुब करेंगे। आप जो चाहें हासिल करने के लिए अगर आपके पास वक्त और पैसा हो तो आप क्या करेंगे, ये सब सोचिए। जब आप अपनी सोच से हद निकाल लेंगे तो आप बड़ा सोचने लगेंगे। पॉइंट नंबर 6, थिंक लॉन्ग टर्म। तवील मुद्दती सोचें। लोग छोटा सोचते हैं क्योंकि वो कलील मुद्दती या शॉर्ट टर्म सोचते हैं। जब आप मुख्तसर मुद्दत के बारे में सोचते हैं तो आप बुनियादी तौर पर अपने आप को महदूद करते हैं उन तमाम चीजों के हवाले से जो आप हासिल कर सकते हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक बिल गेट्स ने एक बार कहा था, ज्यादातर लोग सिर्फ इस बारे में अंदाजा लगाते हैं कि वो 1 साल में क्या कर पाएंगे, जबकि उन्हें ये प्लान करना चाहिए कि वो 10 सालों में क्या कर सकते हैं। कामयाबी आपको रातों रात नहीं मिलेगी। बड़ा सोचने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तब आप अपने कंपैरेटर्स को पीछे छोड़ देते हैं। आपको समझना होगा कि हर बड़ी कामयाबी छोटी कामयाबियों से हासिल होती है। हर मास्टर कभी ना कभी बिगनर था। यही वजह है कि बड़ा सोचने के लिए आपको लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोच आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है। ये बड़े मौके को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और आपको तरक्की देती है। पॉइंट नंबर 7, बी क्यूरियस टू एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर। जानने, ख्वाब देखने और दरियाफ्त करने के लिए मुतजस्सिस रहें। दोस्तों, मार्क ट्वेन का एक मशहूर कोट है, आज से 20 साल बाद आप उन कामों के लिए ज्यादा अफसरदा होंगे जो आपने नहीं किए, ना कि उन पे जो आपने किए हैं। तो लंगर उठा दो, महफूज बंदरगाहों से दूर निकल जाओ, ख्वाब देखो, जानो और दरियाफ्त करो। दोस्तों, बड़ी सही बात है ये। ख्वाब देखने, जानने और दरियाफ्त करने की हिम्मत करें। आपको हमेशा दरियाफ्त करने और ख्वाब देखने के लिए मुतजस्सिस रहना चाहिए। क्या होगा अगर आपके पास अपने ख्वाबों की जिंदगी गुजारने की सलाहियत है, लेकिन आप इस वक्त छोटी सोच की वजह से वो सलाहियतें जाया कर रहे हो? आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या करने के काबिल हैं, जब तक कि आप ऐसा ना कर लें। दुनिया तो आपसे कहेगी कि आप नहीं कर सकते। मशहूर बॉडी बिल्डर्स आर्नल्ड ने जब बॉडी बिल्डर बनने का फैसला किया तो लोगों ने कहा कि तुम नहीं बन सकते, लेकिन वो बने। फिर उन्होंने हॉलीवुड का हीरो बनने का सोचा, फिर लोगों ने कहा कि तुम नहीं बन सकते, लेकिन वो बने। इसके बाद उन्होंने गवर्नर बनने का सोचा, लोगों ने फिर कहा कि इस बार तो तुम्हें नाकामी होगी, मगर वो कामयाब हो गए। तो आप लोगों की परवाह छोड़ दीजिए। इन लोगों की बातें ना सुनिए जो आपसे कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी ख्वाहिश को बरकरार रखना चाहिए और अपनी ड्राइव को बुलंद रखना चाहिए। ज्यादा अहम बात यह है कि हमेशा सीखने, जानने और दरियाफ्त करने के लिए मुतजस्सिस रहें, और जब बात सोचने की हो तो बड़ा सोचने का इंतखाब करें। इस तरह आप अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब अगर इस वीडियो को समराइज करूं तो आपकी बड़ी सोचने की सलाहियत और अपनी बड़ी सोच पर कायम रहना सबसे अहम अवामिल में से एक है जो जिंदगी में आपकी कामयाबी का तयन करेगा। जो लोग छोटे ख्वाब देखना चाहते हैं और सेफ खेलते हैं, वो जिंदगी में कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा दोस्तों, हमेशा बड़ा सोचने का इंतखाब करें। यही जिंदगी में असल कामयाबी का राज है।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बिग थिंकिंग की दूसरी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप मनी मास्टरी सीखना चाहते हैं तो यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।